नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का। तो दोस्तों इसमें जो डिफरेंशियल कैलकुलस देखिए बड़ा चैप्टर है, लेकिन जो इसमें इजी वाला पार्ट है, जो इजी कंसेप्ट है, हम उसको कर लेते हैं, क्योंकि देखिए इसमें कुछ ऐसे पार्ट है जो बहुत ईजी हैं और श्योर शॉर्ट फिक्स है कि उस पर क्वेश्चन आएंगे। तो हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरे होल चैप्टर का वीडियो बना पाऊँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है और ईजी है, जो 100% फिक्स है कि एग्जाम में आएगा इसका एक क्वेश्चन, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस पर वीडियो बना दूँ, क्योंकि इजी आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे हम पढ़ने वाले हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो से हम पूरा अच्छे से कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम में 3 हमको मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ने हैं। एक रोलिस थ्योरम, सेकंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम और थर्ड है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, अब देखिए इन तीनों में से एक किसी थ्योरम पे एक क्वेश्चन 100% आएगा, वो 4 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक का कोई डिफिनेशन पूछ ले और एक का 4 मार्क्स के लिए पूछा जाए क्वेश्चन, समझ रहे हो। जैसे रोलिस थ्योरम जो है उसका डिफिनेशन हो सकता है आपसे 2 मार्क्स के लिए पूछा जाए, और कॉची थ्योरम या फिर लैग्रेंजेस थ्योरम पे आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए। तो हो सकता है 6 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं तो 4 मार्क्स के तो एटलीस्ट आएंगे इससे। ठीक है, तो ये हम तीनों पढ़ेंगे और तीनों काफी आसान है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो ऐसा नहीं है कि तीनों अलग अलग रहेंगे या फिर बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होगा। अगर एक आप ढंग से समझ लोगे ना, तो दूसरा और तीसरा आराम से समझ में आएगा। तो हम इस पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों इसमें देखिए कुछ आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे लोगों को ये आता होगा, जिसको नहीं आता मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में केवल हम आपको फॉर्मूला बताएंगे और जो कंसेप्ट यूज होने वाला वो बताएंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम रोलिस थ्योरम को पढ़ेंगे और इन सभी थ्योरम को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब हम तीनों आपका कंप्लीट करवा देंगे और 2 वीडियो 3 वीडियो जो भी वीडियो लगेगी हम करेंगे। अभी आज की इस वीडियो में हमारा बस मेन मोटिव है कि ये जो फॉर्मूला वगैरह है वो पढ़ना। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन बिना फॉर्मूला का कोई भी आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन नहीं होगा। तो बस हम अभी वही फॉर्मूला ले रहे हैं जो हमारे फॉर्मूला मतलब इन थ्योरम में लगने वाला, रोलिस थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम और कॉची थ्योरम में जो फॉर्मूला लगने वाला है, हम केवल उतना ही यहाँ पे फॉर्मूला ले रहे हैं। पूरा फॉर्मूला हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो बस अभी हम वही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लेंगे जो यहाँ पे लगने वाले हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? साइन एक्स। देखिए डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। अगर आपको फंक्शन साइन एक्स दिया जाए और तो उसका पूछा जाए कि डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो उसका होता है कॉस एक्स। आई होप तो कुछ लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता है वो देख लेना। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। अगर आपको फंक्शन दिया जाए e टू द पावर x और इसका डिफरेंशिएशन करना पड़े, तो उसका e टू द पावर x ही आता है। ठीक है, अगर e टू द पावर ax आए, अगर e टू द पावर ax आए, तो वहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट होता है वो आगे आ जाता है और उसको फिर से एज इट इज लिख देते हैं e टू द पावर ax। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे आपको log का डिफरेंशिएशन आता है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ठीक है, अगर ऐसे लिखा हुआ log ax प्लस b, तो आपको क्या करना है, देखिए इसको पूरे को ट्रीट कीजिए x के टाइप से। ठीक है, तो 1/x, तो यहाँ पे पूरे को इसको लिख दोगे, इनटू जो x का कोफिशिएंट होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना होगा ऊपर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लेते हैं ऐसे कोई आपको डिफरेंशिएशन पूछे x टू द पावर n, तो उसका क्या होता है, ये n जो है, जो यहाँ पे पावर है वो आगे आ जाता है और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ऐसे हो जाता है n x टू द पावर n-1। आई होप तो ये आपको समझ में आएगा। तो इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे देखिए अगर मान लीजिए x³ दिया है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3 आगे आ जाएगा और x और 3 - 1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, जब हम ये थ्योरम पढ़ेंगे ना, तो इसको जब अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बट अभी के लिए फॉर्मूला याद करके रखो। आई होप तो आप 12th में पढ़ रखे होंगे, लेकिन मैं एक बार रिवाइज करवा दूँ। ठीक है, तो ये 7 फॉर्मूले हैं, इसको याद करके रखना। दूसरा यहाँ पे एक फॉर्मूला है, देखिएगा यहाँ पे, आई होप सो वीडियो में दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है fx × gx, मतलब कि क्या है, 2 फंक्शन है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है वो देखिएगा। तो उसका फॉर्मूला होता है कि देखिए fx × gx है ना, तो पहले वाला फंक्शन है fx, उसको fx लिखिए, इंटू gx का मतलब gx को डिफरेंशिएट कीजिए। यहाँ पे लिखा होना g'(x), तो इसका मतलब क्या है कि हमने gx को डिफरेंशिएट किया। यहाँ पे डैश का मतलब है डिफरेंशिएशन। तो देखिए हमने पहले को एज इट इज रखा मल्टीप्लिकेशन, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर पहले को डिफरेंशिएट किया इंटू दूसरे को एज इट इज रखा। समझे हमने क्या किया? सबसे पहले हमारे पास 2 फंक्शन थे, पहले फंक्शन को एज इट इज रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर प्लस साइन लगाया,
पहले को डिफरेंशिएट किया, दूसरे को एज इट इज रखा। एग्जाम्पल एक हम देखते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं आपको एक एग्जाम्पल है sin x इंटू कॉस एक्स, और इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले आपका फंक्शन क्या है? sin x, तो sin x को एज इट इज रखो, फिर cos x को डिफरेंशिएट करो। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x, तो मैंने यहाँ पे माइनस sin x लिखा, फिर प्लस लगाया, फिर यहाँ पे हमको क्या करना है? पहले को डिफरेंशिएट करना है, तो मैंने sin x को डिफरेंशिएट किया तो cos x आ गया, और सेकंड वाले फंक्शन को हमने एज इट इज रखा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे तो sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x आ गया। ठीक है, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन का हुआ। अगर मान लेते हैं दो फंक्शन हैं और वो दोनों फंक्शन आपस में डिवीजन में, जैसे fx बाई gx, ठीक है, तो इसको कैसे करना होता है? फॉर्मूला पहले देखते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन देखेंगे। ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं, यहाँ पे कैमरे में आ रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा सा एंगल चेंज करता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब दिख रहा है। तो देखिए जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है उसको डिनोमिनेटर में एज इट इज रखिए gx, उसके बाद क्या करना है? जो डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर लिखिए, फिर मल्टीप्लाई करिए जो न्यूमरेटर में है उसका डिफरेंशिएशन करके, फिर यहाँ पे देखिए माइनस का साइन आएगा, फिर आपको क्या करना है? जो नीचे लिखा उसका डिफरेंशिएशन इंटू जो ऊपर लिखा उसको एज इट इज रखिए। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ। देखिए डिनोमिनेटर में जो है उसको एज इट इज रखिए, gx रखिए, अपॉन में क्या करना है? देखिए जो डिनोमिनेटर में है सबसे पहले उसको लिखिए, उसका मल्टीप्लाई करिए जो न्यूमरेटर में है उसके डिफरेंशिएशन के साथ, फिर माइनस का साइन लगाइए। ठीक है, उसके बाद जो नीचे लिखा उसका डिफरेंशिएशन कीजिए इनटू f ऑफ x। इस फॉर्मूले को 2-3 बार आप अपने कॉपी में लिखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए sin x बाई ex, ठीक है, एक फंक्शन ए है और एक फंक्शन ए है, तो इस फॉर्मेट में है, तो आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया? सबसे पहले जो भी नीचे लिखा हुआ है उसको एज इट इज रखो, जो भी नीचे लिखा है उसको एज इट इज रखो। फिर क्या करो? इसको यहाँ पे भी एज इट इज रखो, e टू द पावर x। देखो ना, ये फॉर्मूले के हिसाब से जो नीचे था उसको पहले नीचे लिखो, फिर ऊपर भी उसको एज इट इज रखो, फिर इनटू लगाओ, फिर जो ऊपर लिखा है उसका डिफरेंशिएशन। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। फिर आपको माइनस का साइन लगाना है, माइनस का साइन लगाया। अब जो नीचे लिखा है उसका डिफरेंशिएशन, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू द पावर x ही होता है, तो इसको e टू द पावर x लिखा, इनटू जो ऊपर लिखा है उसको एज इट इज रखो, बस आपका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था। अब दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको इसको अगर आपको ध्यान है ना, अगर आप इसको ध्यान रखते हो तो क्वेश्चन काफ़ी इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो क्या है, मैं पूरा आपको समझाऊंगा, ऐसा नहीं है कि रटना है। ठीक है, बस जो मैं चीज़ें बताऊंगा बस आपको सुनते जाना है, उतना आप ध्यान रखोगे आपका क्वेश्चन चुटकी में बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है fx और डोमेन। मान लेते हैं आपको कोई फंक्शन दे रखा है, जैसे sin x, cos x, tan x, a टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x, ln x। तो ये सब क्या होते हैं ना, अपने डोमेन के अंदर कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसमें जो जो लिखे ना ये सभी कंटिन्यूअस होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि अपने इसके डोमेन के अंदर कंटिन्यूअस होते हैं। अब डोमेन का मतलब क्या होता है मैं थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ। जैसे देखिए sin x, तो x हमारा वेरिएबल है, तो x के जगह आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच का कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे ना तो वो कंटिन्यूअस ही होगा। मतलब 1 उठा लीजिए, 2 उठा लीजिए, -1, -3, 3/2, 5/2, कुछ भी उठा लीजिए और यहाँ पे पुट कर दीजिए तो तब भी वो कंटिन्यूअस ही होगा। ठीक है, उसी प्रकार से cos x का भी डोमेन क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। डोमेन का मतलब क्या है? बेसिकली x की जगह आप क्या रख सकते हो वो डोमेन होता है। तो यहाँ पे x की जगह क्या रख सकते हो? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। मतलब क्या कि आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। cos x में भी कोई भी वैल्यू पुट करो वो कंटिन्यूअस होगा। उसी प्रकार से tan x में क्या होता है? r माइनस 2n+1 π/2। मतलब यहाँ पे सभी वैल्यू नहीं हम पुट कर सकते, कुछ वैल्यू हैं जिसको हम पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 जहाँ पे आएगा ना उसको आप नहीं पुट कर सकते। ठीक है, इतना आपको ध्यान नहीं रखना है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, मैं जितना बता रहा हूँ ना आप उसको सुनते जाओ। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये सब पूरा आपको टेबल रटना है, इतना ये सब नहीं करना। बस थोड़ा थोड़ा चीज़ें ध्यान रख लो, जैसे sin x का, cos x का, tan x का बस ध्यान रख लो कि हाँ अगर tan x आ रहा तो मैक्सिमम टाइम कंटिन्यूअस होगा। बस यहाँ पे वो कंटिन्यूअस नहीं होता, मतलब वो डोमेन के अंदर कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, टेंशन मत लो, बस जितना भी बता रहा हूँ ना उतना सुनते जाओ। ठीक है, ठीक है। अब a टू द पावर x दिखे आपको, पावर a की पावर x अगर दिखे तो वो भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कंटिन्यूअस होता है। e टू द पावर माइनस x दिखे, ln x दिखे, तो ये सब कंटिन्यूअस होते हैं। इस चार्ट से आपको क्या ध्यान रखना, मैं बस उतना बता रहा हूँ, उतना ध्यान रखना। sin x हो, cos x हो, tan x हो, e टू द पावर x हो, e टू द पावर माइनस x हो, या फिर e टू द पावर x हो, या फिर e टू द पावर
-1/2x हो, मतलब e के पावर कुछ भी हो तो वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। उसी प्रकार से ln x हो या फिर ऐसे हो ln ax प्लस बी, ऐसा है, मतलब ln का कोई भी फंक्शन दिख जाए तो कंटिन्यूअस होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, जो मैंने यहाँ पे बताया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 मैंने पॉइंट बताए हैं। एक फंक्शन आपको कहीं भी दिख जाए तो आपको बोलना है कि वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, पक्का पक्का। चलो बस अभी इतना ध्यान रखो। बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं आपको सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ। ठीक है, कि आपको बस इतना ही ध्यान रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मैं अभी बोलूँगा ध्यान रखने के लिए, आप डर जाओगे, नहीं ध्यान रखोगे। तो बस जितना बता रहा हूँ बस उतना सुनते जाओ। ठीक है, इतना पता चला कि अगर हमको ये 6 फंक्शन कहीं भी दिख गए तो हम सीधे बोलेंगे कि क्या है, कंटिन्यूअस है। सिंपल सी बात। अब देखना, एक मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्या लिखा हूँ। देखिए, एवरी पोलिनोमियल आर एल्जेब्राइक फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। मतलब आपको कोई पोलिनोमियल फंक्शन दिया जाए या फिर एल्जेब्रिक फंक्शन दिया जाए तो हमेशा वो क्या होती है, कंटिन्यूअस होती हैं अपने डोमेन के अंदर। आपको बस ये ध्यान रखना कि वो हमेशा कंटिन्यूअस होती हैं, बस ये ध्यान रखिए। अब पोलिनोमियल फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए 2x² + 3x + 2, तो एक ये पोलिनोमियल होता है। पोलिनोमियल का मतलब कोई भी आपको जो फंक्शन दिया है ना, केवल वो x के टर्म में हो, केवल x के टर्म में हो तो पोलिनोमियल होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 2x² + 3x + 2 पोलिनोमियल है, x + 2 पोलिनोमियल है, x³ + x² + 2 वो पोलिनोमियल है। ये पावर कुछ भी हो, बस वहाँ पे x होना चाहिए। अगर वो x है, मतलब x के टर्म में कोई फंक्शन वो लिखा है तो क्या है, पोलिनोमियल है। और वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है मैं बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए दो आपको फंक्शन दे रखे हैं, एक फंक्शन f है और एक g है। ठीक है, और ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, f भी कंटिन्यूअस है, g भी कंटिन्यूअस है किसी एक पॉइंट पे। तो क्या होगा, f कंटिन्यूअस था, देखिए ये आपका f है, a भी कंटिन्यूअस है, g है, a भी कंटिन्यूअस है। इन दोनों को आप प्लस करो या माइनस करो, इन दोनों को आपस में जोड़ो या घटाओ, कंटिन्यूअस होंगे। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो तब भी कंटिन्यूअस होंगे। इन दोनों का डिवीजन कर दो तब भी कंटिन्यूअस होंगे। अब एक एग्जांपल लेके बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे आप दो फंक्शन ले लो, जैसे sin x ले लो और cos x ले लो। ठीक है, तो sin x क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, cos x क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। अब sin x + cos x करो तो वो भी कंटिन्यूअस होगा, sin x - cos x करो वो भी कंटिन्यूअस होगा, sin x × cos x करो तो भी कंटिन्यूअस होगा, sin x / cos x करो तो भी कंटिन्यूअस होगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो एक बार मैं जल्दी से फिर से रिवाइज करा देता हूँ। आपको टेबल में आपको कहीं भी ये फंक्शन दिख जाए तो आपको बोलना है क्या, कि भाई साहब कंटिन्यूअस है। आपको पोलिनोमियल दिख जाए तो आपको बोलना है कंटिन्यूअस है। और ऐसी कुछ टर्म मिले कहीं f + g, f - g, f × g और f/g, और ये दोनों आपस में कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, कंटिन्यूअस। ठीक है, ठीक है जी, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं रोलेस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम जो हमारा है ना। मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर 3 थ्योरम, रोलेस थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम और हमारा कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। हम उस पर अब चलते हैं और उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं।